हेलो एंड वेलकम बैक। मैं लास्ट के कुछ दिन से वीडियोस नहीं डाले क्योंकि मैं कुछ चीज़ों को चेंज कर रहा था और कुछ इक्विपमेंट्स पे ध्यान दिया, फिर जॉब चल रही थी तो उस सब के चक्कर में तो मैंने कुछ डाला नहीं। और एक और चीज़ जो मैंने किया वो किया मैंने कि जो मेरा ये लैपटॉप है उसका मैंने SSD रिप्लेस किया एंड उसकी वजह से मुझे जो है मेरा सिस्टम फॉर्मेट करना पड़ा। एक न्यू क्लीन विंडोज़ मैंने इंस्टॉल किया है। तो मैं ये इस वीडियो में बस ये बताना चाहता था कि अगर आप लोग एक नया लैपटॉप लेते हो या फिर अगर अपने मशीन को फॉर्मेट करते हो तो बेसिकली वो कौन से एप्लीकेशन है, वो कौन से सॉफ्टवेयर है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और आप सभी को एटलीस्ट जो फर्स्ट टाइम सेटअप करोगे तो उन सभी सिस्टम्स, उन सभी सॉफ्टवेयर्स की या फिर उन सभी सेटिंग्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो लिस्ट में स्टार्ट करता हूँ और ये जो भी सॉफ्टवेयर वो किसी ऑर्डर में नहीं है, वो बेसिकली सभी के सभी जो है वो नेसेसरी है और रिक्वायर्ड है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कौन से ऐप्स है जो मेरे काम के हैं। ये सब सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट जो 99% जो पब्लिक है उनके काम की आ जाएगी और बहुत ही बेसिक और नेसेसरी एप्लीकेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चीज़ है वो हमें एक वेब ब्राउज़र चाहिए। अब अगर 1 साल या 2 साल पहले बोलते ना तो मैं वेब ब्राउज़र के लिए मैं रेकमेंड करता मोज़िला का फायरफॉक्स और क्रोम। बट रिसेंटली जो एज ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट का वो काफ़ी एडवांस और बहुत सही लग रहा है मुझे। इसकी अच्छी बात ये है कि ये जो है क्रोम के ऊपर ही बेस्ड है, तो क्रोम जैसे ही फीचर्स है, लेकिन जो एज का जो मेमोरी कंजम्पशन है वो बहुत कम है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो फर्स्ट ऐप है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज। नेक्स्ट है 7zip। अब 7zip एक बेसिकली जो भी हम जिप फाइल्स बनाते हैं उसको जिप फाइल को क्रिएट करने या फिर जिप फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करने का एक टूल है। विंडोज़ में इनबिल्ट सिर्फ जो है हम .zip वाले फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट 7zip की मदद से हम किसी भी तरह के फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और काम कर सकते थे। बहुत ही हैंडी और बहुत ही सही टूल है। मोस्ट ऑफ द टूल्स में जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो सब फ्री है, उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। ठीक है, तो वो ट्राई कर सकते हो। मैं सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो एक्सप्लोर कर सकते हो। जो थर्ड एप्लीकेशन है उसका नाम है सुमत्रा PDF। आई डोंट नो मैं इसको प्रॉपर्ली प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बट ये इसका लोगो है। वो देख सकते हो। ये बहुत ही सही एप्लीकेशन है। ये बेसिकली कोई भी PDF फाइल्स को रीड करने के लिए फटाफट और बहुत ही लाइट वेट एप्लीकेशन है, तो वो उसके काम आता है। प्लस इसमें जो है EPUB फाइल्स, जो ई-बुक्स होते हैं, हम उसको भी ओपन कर सकते हैं। इसीलिए मैं जो सुमत्रा PDF को प्रेफर करता हूँ रेदर देन जो एडोब PDF रीडर है उसके। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टूल है वो है Klite कोडेक। अब जो कोडेक्स है वो बेसिकली होता है अपने वीडियो या फिर ऑडियो को डिकोड करने के लिए, सो दैट वो आराम से चले। इनबिल्ट विंडोज़ में हम हर तरह के वीडियोस को नहीं प्ले कर सकते, उसके लिए हमें किसी न किसी तरह के जो है कोडेक्स चाहिए होता है। अब उसके लिए जो है Klite कोडेक ये बहुत ही सही टूल है। इसमें ये जो है सभी वीडियो और ऑडियो को सपोर्ट करता है और अलग से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डाउनलोड नहीं करनी पड़ती है। मैं इसके साथ ही जो है VLC को भी रेकमेंड कर सकता हूँ, बट VLC में एक दिक्कत है कि जो सबटाइटल है उसके लिए एक बहुत अच्छी सपोर्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है एक टूल है जिसका नाम है 1.1.1। ये एक प्राइवेट DNS टूल है। अब हम जितनी बार भी इंटरनेट पर ब्राउज करते हैं ना तो क्या होता है कि जो हमारा रिक्वेस्ट है वो हमारे लोकल ISP के पास जाते हैं कि हम google.com को सर्च कर रहे हैं या फिर अगर हम facebook.com पे जा रहे हैं तो वो हमारे ISP को पता चल जाता है। इसीलिए मैं ये टूल यूज़ करता हूँ जो है 1.1.1.1। इसकी मदद से क्या होता है कि मैं जब भी कोई भी चीज़ों को मैं क्वेरी करता हूँ इंटरनेट पे तो वो एक जहाँ से मैंने इंटरनेट लिया है उन लोगों को नहीं पता चलता है कि मैंने क्या एग्जैक्टली सर्च किया है। और ये एक VPN की तरह भी एक्ट करता है, सो दैट जो बहुत सारे वेबसाइट्स है जो मेरे इंटरनेट प्रोवाइडर ने ब्लॉक करके रखा है, इस टूल की मदद से मैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम से। नेक्स्ट है फ्री डाउनलोड मैनेजर। अब ये मेरे बहुत काम का एप्लीकेशन है क्योंकि मैं बहुत से फाइल्स वगैरह को डाउनलोड करता हूँ। अब जो इनबिल्ट हमारे पास जो डाउनलोड मैनेजर होता है हमारे ब्राउज़र में वो बहुत पावरफुल नहीं होता है एंड वो बहुत ही फ्रेंडली नहीं होता है। बट ये जो टूल है फ्री डाउनलोड मैनेजर, उसके अंदर क्या है कि ना अगर हम डाउनलोड्स को बीच में पॉज कर गया तो हम उसको वहाँ से फिर से रिज्यूम कर सकते हैं और ये एक ही फाइल को मल्टीपल कनेक्शन के साथ डाउनलोड करने के लिए स्टार्ट कर देता है। इसकी वजह से जो है जो स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है उसका नाम है क्विक लुक। अब बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में भी अवेलेबल है लेकिन बहुत ही काम का एप्लीकेशन है। इसकी मदद से अगर मुझे कोई भी फाइल को प्रीव्यू करना है तो मुझे उसको डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पूरे एक अलग एप्लीकेशन ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस किसी भी फाइल पे स्पेस बार ट्राई करूँगा तो वो फाइल जो है मेरे लिए प्रीव्यू हो जाता है। इमेजेस हो, म्यूजिक हो, वीडियोज़ हो, मैं बिना ओपन किए भी देख सकता हूँ। इसके लिए बहुत ही एक हैंडी टूल है। ये इस टूल को बेसिकली जो मैक OS है उसमें से कॉपी करके बनाया है, बट बहुत अच्छी तरह से काम करता है। नेक्स्ट है OBS, ओपन ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर। इस
सॉफ्टवेयर की मदद से जो मैं मेरा स्क्रीन है उसको रिकॉर्ड करके मैं वीडियोस क्रिएट करके मैं डालता हूँ। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, फ्री है, ओपन सोर्स है, कोई एड्स नहीं आते, इसीलिए जो है मैं इस टूल को प्रीफर करता हूँ। अब नोशन जो है वो मेरा बहुत ही फेवरेट एप्लीकेशन है। जिस दिन से मैंने इस एप्लीकेशन को डिस्कवर किया, बेसिकली थोड़ी सी ज़िंदगी बदल गई है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी के लिए मुझे जो है ये ऐप इतना बेस्ट लगता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इसके जो फीचर्स हैं अनलिमिटेड है। अब इसको मैं मोस्टली मेरे टास्क को मैनेज करने के लिए, या फिर कब क्या काम करना है, कौन से वीडियोस क्रिएट करने हैं, कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, उसके लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। और मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स भी क्रिएट किए हैं नोशन के ऊपर, सो वो भी आप देख सकते हो। मैं यहाँ या फिर यहाँ आई में लिंक डालने का ट्राई करूँ। नेक्स्ट जो बहुत ही काम का टूल है वो है एक ऑफिस एप्लीकेशन सूट। अब इसमें जो सबसे पॉपुलर है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन, एंड उसमें आ जाता है हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, ये सभी एप्लीकेशन आ जाते हैं। अब जो ये ऑफिस है वो फ्री नहीं है, बट मोस्टली जो विंडोज़ हम एक नया लैपटॉप लेते हैं तो उसके साथ ही इंक्लूडेड मिल जाता है। तो ये फ्री तो नहीं है, बट अगर मिल जाता है साथ में तो वो अच्छी चीज़ है। बट अगर नहीं भी है तो इसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं, मैं वो लिस्ट डाउन कर दूँगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड। अब अगर मुझे पहले कोई चीज़ें ड्रॉ करनी होती थी, या फटाफट कोई आइडिया है, कोई डायग्राम मुझे बनाना होता था, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट यूज़ करता था, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता था। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड है बहुत ही सही है, एक पेन पेपर वाली फील देता है, हम कुछ भी ड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। तो मैं माउस से मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। बट अगर एक स्टाइलस खरीद लोगे ना और अपना काम ही अगर कुछ आर्टिस्टिक वाला, तो बहुत मज़ा आएगा माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट एक जो बहुत पॉपुलर, बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेरे लिए है, हो सकता है सबके लिए ना हो, वो है विजुअल स्टूडियो कोड। अब इसको एक नोटपैड का एक एडवांस्ड वर्जन समझ लो, जिसमें आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। मेरा आधा जॉब भी इसी ऐप में हो जाता है, इसी टूल की मदद से हो जाता है। सो एक बार ये ट्राई कर सकते हो। इसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। इसके बाद कुछ एक्सटेंशंस है, जो ब्राउज़र एक्सटेंशंस है, जिसके बिना मैं रह ही नहीं सकता। उसमें सबसे पहला है यूब्लॉक ओरिजिन। अब यूब्लॉक ओरिजिन जो है बेसिकली जो जितने भी साइट्स है सभी पे से जो है एड्स को डिसेबल कर देता है। इवन दो अगर यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो तो वीडियोस के भी जो एड्स है वो डिसेबल हो जाएगी। अब मैं तो बोलूँगा कि ऐसा प्लीज मत करो, क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन लोगों को इससे नुकसान होता है। तो यूट्यूब के लिए उसको डिसेबल करके रखो, लेकिन जो बाकी साइट्स है उसके लिए आप चाहो तो इसको एनेबल कर सकते हो, और जो एड्स है और जो ट्रैकिंग है उसको अवॉइड कर सकते हो। और जो दूसरा एक्सटेंशन मैं यूज़ करता हूँ उसका नाम है बिटवार्डन। अब बिटवार्डन एक पासवर्ड मैनेजर है। अब मेरे पास इतने सारे साइट्स से मैंने लॉगिन किया, इतने सारे पासवर्ड है जो मुझे सब याद तो मैं नहीं रख सकता। इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ बिटवार्डन। वो क्या है, एक पासवर्ड मैनेजर है। मैंने अब तक मेरे साइट्स पे जितने भी साइट्स पे लॉगिन किया है, जो भी मेरा पासवर्ड है वो मैं उसमें सेव कर देता हूँ, और मैं बस एक मास्टर पासवर्ड याद रखता हूँ, और उस मास्टर पासवर्ड की मदद से मैं किधर भी लॉगिन कर सकता हूँ। सो ये सब थे मेरे कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ एक्सटेंशंस जो मैं यूज़ करता हूँ, और मैं रेकमेंड करूँगा किसी को भी जो भी एक नया सिस्टम ले रहे हैं या फिर एक अपने सिस्टम को न्यू फॉर्मेट कर रहे हैं। तो सभी एप्लीकेशंस की मैं लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ये मैंने कुछ तो अलग ट्राई किया इस वीडियो में। तो देखते हैं कि कैसा चलते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।